इनको ऐसे गोदी मीडिया चैनलों का या अखबार, टीवी, टेलीविज़न जो भी है, इनका बहिष्कार करना चाहिए और इनका कोई भी नोटिस उन्हें नहीं लेना चाहिए। जिनके पास सच्चाई नहीं है, जिनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, उनके पास ये फालतू की बातें हैं। ये सही कहा है आपने कि जो टीवी है उसको आरएसएस ने जो घर घर में पहुंचाने की कोशिश की है, उसके माध्यम से वो केवल अपनी संस्कृति, अपने एक विशेष विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का उनका संसाधन है वो। जबकि हमारे भारत का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके कंपैरिजन में इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो वहाँ के जो मीडिया है उस पर साइंस सिखाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम बोधगया में हैं और हमारे साथ में बीएसपी के पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती जी हैं और यहाँ पे हमेशा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए लगातार आते रहते हैं। लेकिन हम विषय आज दूसरा है। इस वक्त बीएसपी के पूर्व विधायक और रहने की वजह से हम जानना चाहते हैं कि बीएसपी में इस वक्त मिनिस्ट्री मीडिया जो पकड़ रखी है, बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं उनकी चंगुल पकड़ रखी है। और बहुजन समाज में जो भी नेता आगे बढ़ना चाहता है, पार्टियां आगे बढ़ना चाहती है या संगठन आगे बढ़ना चाहता है, तो मिनिस्ट्री मीडिया उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखाती है, उस बहुजन नेता का करियर, राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाता है। इसमें 3.5 करोड़ की जो बातें चली है, 3.5 करोड़ बहुजन बहन कुमारी मायावती से मिलने के लिए 5 लाख रुपया देने पड़ता है और मिलने के लिए सिर्फ, और 3.5 करोड़ में टिकट मिलना शुरू होता है। सर, 3.5 करोड़ का जो बात चल रहा है, मिनिस्ट्री मीडिया पूरा चर्चा है, स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था और 3.5 करोड़ देने के बाद बीएसपी में टिकट मिलता है। तो जो मीडिया पहले कह चुकी थी कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, वो मीडिया आज कह रही है कि बसपा में 3.5 करोड़ रुपया देने के बाद टिकट मिलता है। क्या कहना चाहते हो, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को हमेशा जो हमारा गोदी मीडिया है, इसने हमेशा इसको बदनाम किया है। सही बातें रखने के लिए इनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है और गलत बातें, भ्रामक बातें बना बनाकर ये बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक 5 लाख रुपए मिलना बहन जी से और 3.5 करोड़ टिकट के लिए ऐसा कहना है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों के पैसों से नहीं चलती है। अडानी अंबानी उसको कोई फंड नहीं देते चलाने के लिए। आदरणीय बहन जी जो पार्टी में मजबूत कार्यकर्ता हैं, आर्थिक रूप से जो थोड़े संपन्न हैं, तो उन्हीं से वो थोड़ा थोड़ा सहयोग लेती हैं और उससे ही बहुजन समाज पार्टी चलाई जाती है। ये 3.5 करोड़ या 5 लाख ये फालतू की बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। कौन सा स्टीयरिंग ऑपरेशन वो किए हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने उसको लिया है। कभी होता है कि संदर्भ कुछ है, चर्चा कुछ है और उसी में से बातें पकड़कर आप अपने मतलब से जोड़ दो, जोड़कर एक राष्ट्रीय पार्टी को बदनाम करो। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जो मनुवाद है इस देश में या ब्राह्मणवाद है, इसका चरित्र ये है कि जो उसका विरोधी है उस पर आरोप लगाओ, उसको, उसके चरित्र का हनन करो और उसको पब्लिक में बदनाम करो। सर, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए, जनता को भी समझ में आना चाहिए कि एक तो ये मीडिया कहती है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, मायावती मन बढ़कर ऐसे कर रही है, वो ऐसे करे, बीएसपी के लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन उस पार्टी में 3.5 करोड़ की टिकट कैसे बिक रहा है? हाँ, ये दोनों बातें हैं, कंट्रांस है। उन्हीं का ये कहना कि पार्टी कमजोर हो गई है, तो उनको पूछा जाए कि जब पार्टी कमजोर है तो कमजोर पार्टी का टिकट लेने के लिए 3.5 करोड़ कौन दे देगा? किसके पास इतना ज्यादा पैसा क्या पेड़ पे लगता है ना? तो या तो वो फिर ये कहना बंद करें कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी ताकतवर है। क्योंकि आज भी बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग 3.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लाइन लगा रहता है, बताते हैं लाइन लगा रहता है, तभी नहीं मिलता है, आपस में दुश्मनी हो जाती है। ऐसा नहीं है, वो केवल मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की छवि खराब करना, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की छवि खराब करना, और चूंकि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं इस समय उत्तर प्रदेश के,
वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन एक एक ज़िले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कैडर के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये साजिश भी हो कि भाई ऐसा एलिगेशन लगा दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष पर, तो हो सकता है बहन जी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दें, उनको पार्टी से निकाल दें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। क्या ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां हैं देश में? आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव में 20-20 करोड़ पर टिकट का लिया था। बीजेपी आज के डेट में 20-20 करोड़ पर ले रही है। 3.5 करोड़ का इनका रोना रो रहा है। क्या उन पार्टियों का नाम लेते हैं? इलेक्ट्रल बोर्ड में जब हुआ था कि बीजेपी 1400 करोड़ रुपया ले चुकी है, 14,000 करोड़, और 10,000 करोड़ की पार्टी की मालिक है, और कांग्रेस 1,000 करोड़ इलेक्ट्रल बोर्ड में ले रखी है। समाजवादी पार्टी कम 1400 करोड़ ले रखी है। तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया किसी इलेक्ट्रल बोर्ड में किसी धन्ना सेठू से नहीं लिया। अगर समाज में कहीं से पैसे आ रहा है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं बड़ा सीधा सा स्पष्ट आपको बता दूं छोटे शब्दों में कि इनको जो खतरा है भारत में वो अंबेडकर विचारधारा से है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है वो समानता, समता मूलक समाज का निर्माण करती है। और ये जो पार्टियां हैं जिनके नाम आपने लिए हैं, ये पार्टियां इस देश में समता मूलक समाज बनाना नहीं चाहती। ये वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहती हैं, जातियां बनाए रखना चाहती हैं, असमानता बनाए रखना चाहती हैं, और स्वराज जो इसका बहुजन समाज का जो वर्ग है जिसकी संख्या 100 में 85 है, उस वर्ग को निर्धन, गरीब और अशिक्षित बनाए रखना चाहती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश भर में हजारों वर्षों से जो शोषित समाज था, पीड़ित समाज था, उसमें स्वाभिमान जागा है, उनका मन मॉरल हाई हुआ है, और 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाकर तो उन्होंने ये साबित किया है कि योग्यता में हम लोग किसी से कम नहीं हैं। तो उससे घबरा कर ये ऐसी पार्टियां या ऐसे जो गोदी मीडिया है ये ऐसा षड्यंत्र करते हैं, और ऐसे षड्यंत्रों से मैं समझता हूँ इस देश के बहुजन समाज को, और ख़ास करके महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको ऐसे गोदी मीडिया चैनलों का या अखबार, टीवी, टेलीविज़न जो भी है, इनका बहिष्कार करना चाहिए और इनका कोई भी नोटिस उन्हें नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहिष्कार कैसे न करे? अगर आरएसएस देखा जाए तो आरएसएस ने पूरे देश में अपना शाखा लगा के, और हर घर में आरएसएस की बातें चलती है। आरएसएस जो टीवी है आरएसएस की ही देन है। ये जिस घर में टीवी है वो आरएसएस उस घर में घुस चुका है, और हमारे बहन बेटियां, हमारे माताएं, हमारी बीवियां, वो अपने घरों में आरएसएस की जो विचारधाराओं की फिल्में हैं, धारावाहिक को देखते हैं। तो कैसे उनसे दूर उनकी बातें हम इग्नोर किया जाए? देखिए, जिनके पास सच्चाई नहीं है, जिनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, उनके पास ये फालतू की बातें हैं। ये सही कहा है आपने कि जो टीवी है उसको आरएसएस ने जो घर घर में पहुंचाने की कोशिश की है, उसके माध्यम से वो केवल अपनी संस्कृति, अपने एक विशेष विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का उनका संसाधन है वो। जबकि हमारे भारत का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके कंपैरिजन में इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो वहाँ के जो मीडिया है उस पर साइंस सिखाया जाता है, इकोनॉमिकी सिखाई जाती है यहाँ पर सर, और यहाँ पर वो बातें बताई जाती है, जिन बातों से मानव के कल्याण का कोई संबंध नहीं है, जिन बातों से इंसान का कोई भला नहीं हो सकता, बल्कि इंसान की जो बुद्धि है, दिमाग है, उस पर नियंत्रण किया जाता है और उसको बड़े से बड़े अंधविश्वास की ओर ले जाया जाता है। अगर भारत का बहुजन समाज, जिसकी संख्या लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा भारत में है, वो जब तक ये धर्म की अफीम के नशे में डूबा रहेगा, जब तक अंधविश्वास में डूबा रहेगा, तब तक ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद की सोच रखने वाले लोग उनके ऊपर रूल करते रहेंगे। सर, कर्नाटक का एक मुख्यमंत्री है, खड़गे साहब उनका नाम है, और वो आरएसएस को बैन करने की बात कर रहे हैं। कितना लगता है कि आरएसएस को बंद कर पाएंगे? ये चौथी बार है, अभी 3 बार इससे पहले बंद कराएं, बंद नहीं हुआ है।
देखिए आरएसएस ने क्या, उन्होंने एक चालाकी दिखाई है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसमें एक बायलॉज होता है और बायलॉज में नियम और शर्तें होती हैं। तो उनके पास कोई नियम और शर्तें ही नहीं है। जो उनका व्यक्ति पकड़ा जाता है या जो उनके दस्तावेज पकड़े जाते हैं वो उसको बोल देते हैं ये हमारा है ही नहीं, ये हमारा नहीं है, इसलिए अदालतों में भी वो छूट जाते हैं, अदालत भी उनको छोड़ देती है। सही मायने में वैन किया जाना ही चाहिए, लेकिन वैन करने से भी ज्यादा जरूरी है कि आरएसएस की जो नीति और नियत है, जो उसका छुपा हुआ एजेंडा है दोबारा से भारतीय बहुजनों को, SC ST OBC को, समाज को गुलाम बनाने का, उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और जो बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं, मैं तो कहता हूँ सारे टीवी चैनलों को इस बात पर बहस करनी चाहिए पूरे देश भर में कि हमारा देश जब सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, सर्वशक्तिमान था, तो 1000 वर्ष तक दूसरों का गुलाम क्यों बना, कैसे बना, क्या कारण थे उसके। तो जब इसकी बहस होगी, इस पर चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वर्ण व्यवस्था ने, जातिवाद ने और अंधविश्वास ने ही हमारे देश को 1000 वर्ष तक दूसरों का गुलाम बनने के लिए मजबूर किया, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान दिया उसको खत्म कर दिया, उसके लिए कोई रास्ता नहीं रखा है। तो इसलिए ये धीरे धीरे करके, सने सने करके, बड़े षड्यंत्र पूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से भारतीय संविधान को भी कमजोर कर रहे हैं, भारतीय संविधान को भी, जो लोकतंत्र है उसको भी कमजोर कर रहे हैं। तो सर आरएसएस को बैन करना जरूरी है कि इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जो रजिस्टर्ड करना जरूरी है? बहुत, मैं तो कहता हूँ इसको बैन ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, संविधान का जो विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त करके इनको भारत से बाहर करना चाहिए। ठीक। अंतिम क्या कहना चाहते हैं आप? अंतिम बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता को, जो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए जाति धर्म की नफरत से दूर हटकर उनको एकजुट होकर, एक साथ रहकर अपने देश का स्वाभिमान बढ़ाना चाहिए और दोबारा से अशोक सम्राट के सपनों का, अखंड भारत का निर्माण करना चाहिए। और ये हो सकता है भारत के संविधान पर अमल करने से और भारत में भाईचारा स्थापित करने से। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। तो ये रहे हमारे साथ में धर्म प्रकाश भारती जी, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक। आप इनकी बातों को कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।